और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार के लिए कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। इसलिए पंचायत और नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा, इसलिए अहम रहने वाला है। 6 मई को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही साफ होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे और इसमें ओबीसी आरक्षण दिया जा सकेगा या नहीं। इस फैसले को 3 जजों की बेंच सुनाएगी। हमारी नजर होगी यानी IBC 24 की। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही MP में पंचायतों की 23,000 और नगरीय निकायों की 321 सीटों पर 2 साल से चुनाव न होने पर हैरानी जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा हैरान था कि 2 साल से चुनाव ही नहीं हुए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर खरी नहीं थी, जिसे लेकर आयोग और राज्य सरकार ने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ना सुनाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कल यानी 10 मई को सुनाया जाएगा। तो मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप और जिलों के कोर ग्रुप के साथ अलग अलग बैठक चल रही है। बैठक का सिलसिला 2 दिन तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, VD शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। बैठक को लेकर प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा ने यह बहुत साफ शब्दों में कहा है कि PM मोदी के 8 साल पूरे होने पर, यानी उनकी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी 30 मई से 15 जून तक यानी 15 दिन एक विशेष अभियान चलाएगी। मंत्री और पदाधिकारी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यह है कि कैसे वो 51% वोटों को हासिल करें। हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से अपनी भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस होने के साथ सामूहिकता के आधार पर काम करता है, इसलिए हम सब बातों के बारे में सामूहिक तौर पर विचार करते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों में हमेशा से परिवारवाद का मुद्दा रहा है, जिसे कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से छेड़ दिया है। कैलाश ने परिवारवाद की सियासत नहीं चलने की बात क्या कही। MP बीजेपी में नेता पिता पुत्रों में खलबली मच गई। हालांकि बीजेपी इस बारे में खुल के नहीं बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस को विजयवर्गीय के इस बयान पर हैरानी क्यों हो रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने पार्टी के अंदर खाने में खलबली मचा दी है। प्रदेश के उन नेता पुत्रों की नींद हराम हो गई है जो सोते वक्त भी विधायकी के सपने देखते थे। दरअसल विजयवर्गीय का ये बयान चुनाव से ठीक पहले बड़े मायने रखता है, क्योंकि MP में पार्टी को संभालने के लिए अगली पीढ़ी की पौध तैयार हो रही है। हर चुनाव में नेता पुत्रों की तरफ से टिकट की दावेदारी हो रही है, लेकिन मोदी के परिवारवाद से परहेज का फॉर्मूला नेता पुत्रों के अरमानों पर पानी फेर रहा है। बात करें नेता पुत्रों की तो फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम CM शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, PWD मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, गौरीशंकर सेजवार की बेटी मुदित शेजवार, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में विजयवर्गीय का ये बयान बड़ा इशारा है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। विजयवर्गीय के इस बयान पर पार्टी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने जो सोचा होगा वो पार्टी के हित में ही होगा। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा और निर्देश और निर्णय सर्वप्रिय है। उन्होंने साफ साफ कहा है, सेवा भाव के आधार पर, परिवार भाव नहीं, सेवा भाव के आधार पर उत्कृष्ट
कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैलाश जी की विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नीचे रमता है, जो काम करता है, पार्टी उसको आशीर्वाद देती है। उधर विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस हैरान है, क्योंकि वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। जब पहली दफा बीजेपी की तरफ से परिवारवाद का फॉर्मूला आया था, तब भी कांग्रेस के निशाने पर कैलाश विजयवर्गीय ही थे। लेकिन उस वक्त भी विजयवर्गीय अपने बेटे को टिकट दिलाने से लेकर जिताने में कामयाब रहे। हालांकि इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी लाइन के आगे मजबूर दिखे, लेकिन आस नहीं खोई। अभी से अगले चुनाव के लिए नेता पुत्रों ने फिर से दम दिखाना शुरू कर दिया है। लिहाजा एक बार फिर बीजेपी नेता कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। खुद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, उनके सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा ये उदाहरण है। और उसके बाद हम देख चुके हैं कि कई नेताओं का हक परिवारवाद के नाम पर काट दिया गया। दरअसल विकास कार्यों और मोदी लहर के आगे कोई भी चुनाव अब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा बीजेपी कुछ सालों तक परिवारवाद से परहेज कर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। इस कामयाब फॉर्मूले के साथ पार्टी और पीएम मोदी जरा भी समझौता करने के मूड में नहीं हैं। अगले चुनावों के लिए बीजेपी के नेता पुत्र जोरदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद से परहेज के फॉर्मूले ने बीजेपी के नेता पुत्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह बीजेपी के नेता पुत्र अगले चुनावों में टिकट के लिए कमाल दिखाते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। नवीन सिंह की रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधि विधान से भोपाल के सरकारी आवास में सब परिवार गृह प्रवेश किया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। असल में ग्वालियर चंबल में हाल ही में हुई कांग्रेस की बैठकों में सिंधिया के नाम की चर्चा होने पर सिंधिया ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी कुछ लोगों को खुजली थी, अब मैं बीजेपी में हूं तब भी उन लोगों को खुजली है। न जाने क्यों, पर जब मैं कांग्रेस में था तब भी कई लोगों को खुजली आती थी। आज मैं बीजेपी में हूं तब भी उन्हीं लोगों को खुजली आती है। मैं अपने राह पे चला हूं, जनसेवा के राह पे चला हूं, प्रगति और विकास के राह पे चला हूं। उनको अपनी नीति, उनकी सोच, उनको सलामत। मध्य प्रदेश में कोयला की कमी से गहराते बिजली संकट को लेकर सियासत जारी है। बिजली संकट पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सीएम को लिखे पत्र और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिजली संकट पर विशेष सत्र की मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली संकट के कारण ही उनका नाम मिस्टर बंटाधर रखा गया था और अब कांग्रेस बिजली पर राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली संकट, महंगाई जैसे मुद्दों से बचना चाहती है, इसीलिए मिस्टर बंटाधार की बात कर रही है। कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही इनने किया था। मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। बंटाधार बिजली का तो नरोत्तम मिश्रा जी की पार्टी ने किया है। 7 घंटे गाँव में कटौती चल रही है, किसान को उसका भुगतान मिला नहीं है, उसको ब्याज अलग लग गया, 0% के मामले में बेवकूफ़ बनाया। भोपाल जैसे शहर में रोज 5 घंटे बिजली जा रही है। देश की विद्युत वितरण कंपनियों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार RDSS योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना से मिलने वाली राशि से मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों में होने वाली बिजली की फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और साथ ही बिजली बिलों पर हर महीने 600 से 700 करोड़ रुपए की उधारी पर रोक लग सकेगी। ये दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये राशि पहले से ही मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। जबलपुर में ऊर्जा विभाग के मंथन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्मार्ट और प्रीपेड मीटर पर भी
चर्चा की थी और इसकी जरूरत है मध्य प्रदेश में। अगर दुरुपयोग हुआ है तो आप घर में समझाइश दे सकेंगे, उसके आधार पर बिजली आप दुरुपयोग हो रही है रोक सकते हैं। आपका बिलिंग वहीं आपके सामने रहेगी, कोई इसमें गलत बिल की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं स्मार्ट मीटर के अंदर हैं, उसका उपयोग हम कैसे करें ये हमारे ऊपर है। घर में लगा हुआ मीटर से लेके ट्रांसफार्मर पर लगा हुआ मीटर से लेके सब स्टेशन पर लगा हुआ मीटर सारे कम्युनिकेट करेंगे। मिलाकर कहना ये है कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप की जगह तकनीक का इस्तेमाल करके हम कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा में पूर्ण करने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में नियमों के खिलाफ संचालन के मामले में सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश करने के मामले में ढील बरतने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। आज मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एमपी नर्सिंग काउंसिल को सीधे फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड 24 घंटे में पेश करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख मुकर्रर की है। साथ में ये टिप्पणी भी की है कि अगर सरकार या नर्सिंग काउंसिल अगली सुनवाई में रिकॉर्ड पेश नहीं करती है तो कोर्ट कोई कड़ा फैसला सुना सकती है। जबलपुर में राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे करीब 30,000 से अधिक मामलों के निपटारे में देरी से आम जनता की परेशानी अब बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इधर कलेक्टर का दावा है कि प्रशासन राजस्व के प्रकरणों का लगातार निपटारा कर रही है, लेकिन देरी उनमें होती जो विवादित होते हैं, यानी देरी उनमें होती हैं जो मामले विवादित होते हैं, स्वाभाविक है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को कामों में तेजी लाने के लगातार निर्देश भी दिए हैं। इसमें विद इन 2 मंथ्स के अंदर ही है ना हमारी ना नामांतरण की डिस्पोजल परसेंटेज वो 90% होगी एंड रिमेनिंग 10% डेफिनेटली डिस्प्यूटेड केसेस आती है, नए केसेस है ना रजिस्टर्ड होती है, उसमें ना लगती है तो दिया है। बट हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसा ऑफ नाउ धारणा अधिकार के ऊपर ज़्यादा है ना फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ जल संकट गहरा रहा है, साथ ही पानी की किल्लत के चलते लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक करके अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भी हो इस समस्या को आप दूर कीजिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर संभाग में 2 निकाय, उज्जैन संभाग में 2 निकाय, भोपाल संभाग में 5 और ग्वालियर में 1 निकाय ऐसे हैं जहां 2 दिन में 1 बार पानी सप्लाई हो रही है। अब आप ही सोचिए, इस भीषण गर्मी में अगर 2 दिन में 1 बार पानी की सप्लाई होगी तो कैसे काम चलेगा। जबलपुर संभाग में 4 निकाय हैं जहां पर 2 दिन छोड़ के सप्लाई हो रही है। इंदौर संभाग में 2 निकाय हैं। उज्जैन संभाग में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर 2 दिन छोड़कर सप्लाई हो रही है। सभी स्थानों पर या तो प्रतिदिन हो रही है या कुछ स्थानों पर 1 दिन छोड़कर सप्लाई हो रही है। अच्छा लगता है जब मंत्री अपने विभागों की कमियों को ऑन एयर सार्वजनिक तौर पर बताते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के नदी जोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 6 नदियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अब ये कौन कौन सी, ये भी हम आपको बताएंगे। इन परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है और साथ ही परियोजना के लिए केंद्र से मार्गदर्शन भी मांगा गया है, यानी आप गाइड कीजिए, ऐसी मांग की गई है। इन परियोजनाओं में शिवना नदी को नर्मदा नदी से, क्वारी नदी को चंबल नदी से, कन्हान पार्वती को शक्कर समेत बैन गंगा नदियों से जोड़ने का प्रस्ताव है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यह बताया है कि नदी संरक्षण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार नदियों का संरक्षण नहीं बल्कि सरकार नदियों को बर्बाद करने पर तुली है। लगातार जिस प्रकार से हमारा विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम कर रहा है और नदियों को जोड़ने के लिए और नदियों को संरक्षण करते हुए उसमें जो कहीं ना कहीं जो वेस्ट जो पानी जाता है उसको भी रोकने के लिए अभियान लगातार चल रहा है। मेरा मानना है कि अभी हमारे प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी गए हैं
और जैसे ही वहाँ से और मंजूरी मिलेगी तो आपको और इसमें देखने को मिलेगा। ये नदियों को जोड़ने की बात बंद करे। ये नर्मदा में जो मुख्यमंत्री शिवराज जी के लोग मशीनों से उत्खनन कर रहे हैं, पहले उस पर रोक लगाएं। सबके अपने अपने दावे हैं। बहरहाल भोपाल नगर निगम ने 8 महीने के अंदर पूरे शहर में पानी सप्लाई का दावा किया है। आपको आईबीसी ये बताना चाहता है कि पिछले दिनों केंद्रीय शहरी मंत्रालय को नगर निगम की सौंपी रिपोर्ट में जल वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पानी सप्लाई करने का दावा भी किया गया। ये बात आप जान भी रहे होंगे। बल्कि शहर में 5 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में अब तक पानी पाइपलाइन बिछाने के लिए कवायद तक शुरू नहीं की गई है। ये आंकड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहर में 4.5 लाख संपत्ति कर के खाते हैं, जबकि जल कर के खातों की संख्या 2.5 लाख है। यानी अंतर है दोनों में काफी। कांग्रेस का यह आरोप है कि शहर में पानी सप्लाई को लेकर सरकार नाकाम रही है। इधर नगर निगम के अधिकारियों का यह दावा है कि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो कई स्थानों का सर्वे का भी काम पूरा हो गया है। कोलार का जो फीडर मेन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ओल्ड सिटी में जो है उसका रिप्लेसमेंट हो गया, वो स्टेबलाइज हो गया है। मेन जो कोलार डैम से जो पानी आते हैं उस लाइन को भी रिप्लेस करना है। टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई। मंगलवार से 1 दिन शटडाउन लेके 2 दिन शटडाउन लेके उसको रिप्लेसमेंट काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगह पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सुदृढ़ करके सप्लाई बेहतर हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। टैंकर से पानी मिल नहीं रहा है। अभी लोग त्राही मची हुई है। रोज वानगंगा बस्ती में गया था, वहाँ कार्यालय में बैठा, पानी वहाँ मिल नहीं रहा है। बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी तरह से। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।